साथियों नमस्कार। आइए हम सब विसर्ग संधि के अंतर्गत आज अध्ययन करते हैं उत्तम संधि का। यह उत्तम संधि जो है वह नाम से तो जाहिर है कि ऊ का विधान करती है। क्या करती है? ऊ का विधान करती है। पर यहाँ जब हम संधि कार्य करेंगे तो आपको वहां जो है ऊ जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा ताकि अच्छे से आप समझ सकें। ठीक, देखिए उत्तर संधि विधायक जो सूत्र है वह क्या है? अतो रोर प्लुताद अप्लुते। यह जो है उत्तर संधि करने वाला सूत्र है। अगर यह पूछे सूत्र देकर कि अतो रोर प्लुताद अप्लुते किसका विधान करता है, तो उत्तु का विधान करता है, यानी ऊ का विधान करता है। किस प्रकार के ऊ का, वो आप अभी हम की व्याख्या करेंगे सूत्र को, तो समझिए। ठीक, देखिए सूत्र कहता क्या है कि यदि रू के पहले हरस आ हो। इससे पहले हमने जो सासरसो रू पढ़ा, ठीक, तो उसमें रू क्या है? सा के स्थान पर रू होता था, सजुष के साथ या प्रधान सकार के स्थान पर रू होता था। फिर रू से ऊ की संज्ञा हो जाती थी और इस संज्ञा हो जाने के बाद जो है फिर राशेष बचता था। तो यहाँ रू से मतलब राही है। ठीक, तो राही मतलब रा वर्ण ही। ठीक, यदि रू के पहले हरस्व आ हो और ठीक बाद में पुनः हरस्व आ हो, तो ऐसे हरस्व आ के बीच बैठे रू के रा को जो है क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। ये तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के आधार पर है। ठीक, जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के आधार पर है। अभी एक सरल ट्रिक हम आपको बताएंगे, उसको भी देखिएगा। फिर क्या है, यहाँ नोट ध्यान देने वाली बात क्या है कि रू के स्थान पर ऊ नहीं होता है, बल्कि रू के उकार की संज्ञा होने पर बचे रा के स्थान पर ऊ होता है। अगर कहा जाए कि रू के स्थान पर ऊ होता है तो नहीं, वह जो ऊ आदेश होगा वह रा के स्थान पर होगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको जो है एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। जैसे शिवस धन अर्चा क्या है? अगर हम बात करें शिवस धन अर्च्य, ये शब्द है। क्या है? शिवस धन अर्च्य ये शब्द है। और जब इसको हम और सरल करेंगे, ठीक, तो हमने जो अब तक सूत्र पढ़े हैं उसके आधार पर सकार को पदांत सकार हो और बाद में आ हो, इससे पूर्व जो रुद्र संधि में हमने पढ़ा था वह क्या था कि यदि पदांत सकार हो तो उसको जो है रू आदेश हो जाएगा, तो शिव हो गया और रू हो गया, आर्य यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, अगर आप कहेंगे तो रू कैसे हो गया, तो सा सजुसो रू से, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। रू कैसे हो गया? सा सजुसो रू से। ठीक, सा सजुसो रू से जो है रू हो गया। ठीक, फिर बचा क्या? शिव। और हमने फिर नियम क्या पढ़ा कि रू उत्तर संधि जब करेंगे तो कैसे करेंगे कि रू के पहले यदि हर्ष आ हो तो यहाँ वा के बाद क्या है? वा। वा में क्या है? आ छिपा है। रा से पूर्व आ है, रा के बाद आ है। तो हमने क्या पढ़ा है कि रा से पूर्व, रू से पूर्व यदि आ हो और बाद में पुनः फिर हर्ष आ हो, तो हर्ष आ के बीच बैठे रू को जो है क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये रा करेंगे इसे और अर्च्य। ठीक, अब फिर क्या हो जाएगा? शिव धन रा है ये। ठीक, अब रा को हमने क्या किया? ऊ कर दिया। फिर अर्च्य। ये दो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, फिर बाद में डायरेक्ट ताकि लिख दे तो आप समझ पाए कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक, शिव धन ऊ, ऊ और आ मिलकर क्या हो जाएंगी? गुण संधि हो जाता है कि दीर्घ? कौन सी संधि होगी? दीर्घ। ठीक, क्या संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाती है कि गुण? बताइए क्या पढ़ते हो? देखो होगा क्या? शिव आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ। ठीक, धन, रुकिए इसको पूरा ही लिख दे।
क्या बात, शिव उ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ। ठीक, और आ को क्या हो जाएगा फिर, अवग्रह आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अवग्रह आदेश हो जाता है। और अच्छा, तो क्या बनेगा शब्द, शिवार्च। अच्छा ध्यान से देखिए, रू से जो है शिव धन अर्च सबसे पहले था, तो शिव अर्च से शिव अर्च हुआ, फिर शिव जो पदम सकार था उसको रू आदेश हो गया था रू से, फिर रा जो है लोप हो गया, यहाँ से क्या है, ऊ का लोप हो गया, ऊ का लोप कर दिया गया। ठीक, ऊ का लोप किस सूत्र से हो गया, और फिर शिव धन ऊ बचा और आ, तो यहाँ अतोरोर प्लुताद आप्लुते सूत्र हमने लगाया। क्या किया, यहाँ ऊ कैसे आया, अतो रोर, रोर है जी, रोरी नहीं, अतो रोर प्लुताद, अतो रोर प्लुताद प्लुते। ठीक, इस सूत्र से क्या हुआ, उकार किए, उसके बाद जो है गुण संधि, गुण संधि आदि गुण से कह सकते हैं, या गुण संधि लिख दें या फिर लिख दें आदि गुण। आदि गुण में क्या हुआ, आदि गुण सूत्र कहता क्या है, आहो और ऊ हो, आहो और ऊ हो, आ प्लस ऊ बराबर ओ, ये आदि गुण कहता है। ठीक, तो शब्द क्या हुआ, शिवर्ष। ठीक, इसी प्रकार देवस आप क्या हो जाएगा, देवस। आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरीके से जो है अन्य उदाहरणों को भी आप हल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि देवस धना, यहाँ क्या लिख दें, देवस धन आपी बराबर, सीधे इतना ना करके अगर कहें तो अब आप समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, देवोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवो। अच्छा ध्यान दीजिए, साठ क्या है, ये तो आप पतन जो है कात्यायन, पतंजलि इत्यादि जो भाष्य लिखे, भाष्यकार, वाटिकार, वो अष्टाध्यायी पर इन्होंने अपने ग्रंथ रचे। तो मुख्य रूप से हम जो पढ़ रहे हैं वह अष्टाध्यायी के आधार पर ही पढ़ रहे हैं नियमों को। अगर हम इसको और साधारण भाषा में अगर जानना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि विसर्ग हो, ठीक, और उसके बाद आ हो, तो सीधे उत्तर संधि में एक चीज जो है यहाँ पे यहीं लिख लीजिए, देखिए यहीं पे लिख लीजिए। ठीक, क्या लिखना है कि अगर विसर्ग हो और आ हो तो बराबर क्या हो जाएगा, ओ और अवग्रह का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, बस इतना ही ध्यान दीजिए, इतना हो जाएगा। तो ये अपने मतलब अपने तरीके समझने के लिए, ये यहाँ ये कहीं नियम नहीं दिया गया है, ये हमारी समस्या है कि आप अगर आसानी से समझना चाहें तो इसको जो है, ये अंग नहीं है, अवग्रह का चिन्ह। ठीक, तो यानी अगर कहीं आपको विसर्ग दिखाई दे और बाद में आकार हो, ठीक, विसर्ग से पूर्व आ हो, देखिए थोड़ा सा और इसको क्लेरिफाई कर दें। ठीक, एक मिनट, यहाँ आ हो प्लस विसर्ग हो प्लस फिर आ हो तो बराबर क्या हो जाएगा, ओ और अवग्रह। ठीक, ये ऐसा कुछ, बस आप इतना ध्यान दे दीजिए, तब भी जो है आप आसानी से उत्तर संधि को समझ पाएंगे। ठीक, ये आसान तरीका है समझने का। अगर कहीं विसर्ग से पूर्व आ दिखाई दे और बाद में आ दिखाई दे तो ओ और अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ठीक, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, आ को अवग्रह। ठीक, देखिए ये तो देवोक्ष हो गया। इसी प्रकार शिवस धनत्र क्या होगा, शिवस धन अत्र
अब आप सब कह रहे हैं, सोचे होंगे कि यहाँ तो जो है विसर्ग नहीं सा है, तो जो विसर्ग है उसी को तो सा आदेश होता है, हमने पूर्व में नियम पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ शिवोत्र, शिवोत्र। ठीक, इसी तरीके से और बहुत सारे नियम, शोधन अभी, शोधन अभी, शोधन अभी अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा सो, ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा ही इसको क्या करेंगे, सोअपि का जो व्याख्या है मतलब विच्छेद है वो ऐसा ही करेंगे, पर होता क्या है सस धन अपि, सस धन अपि बराबर सोअपि होता है। क्या होता है सो। ठीक, और उदाहरण कोई, रामो अयम देवो अधुना, ये देखिए उदाहरण अच्छा है, देवो अधुना हो जाएगा। ठीक, तो देवो अधुना को हम क्या कहेंगे, देवश धन अधुना, देवश धन अधुना बराबर देवोधुना। ठीक, और सो अवदत हो जाएगा इसी तरीके से, सो अहम हो जाएगा, रामो अयम हो जाएगा, को अयम, सो अयम हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही ध्यान रख देना है आपको कि विसर्ग के बाद आ हो तो उ हो जाता है। ठीक, ये उत्तर संधि पढ़ रहे हैं, और इसको हम अगर और साधारण तरीके से समझना चाहें तो अगर विसर्ग से पूर्व आ हो और बाद में आ हो तो ओ और अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, देखिए जैसे यहाँ है सब। ठीक, तो शिवश है, धन अर्च है, यहाँ आ है, ये विसर्ग के स्थान पर सा हुआ है, तो इसलिए जो है यहाँ क्या हो गया ओ हो गया। ठीक, आशा है कि आप आसानी से समझ गए। अब इसको नोट कर लिए, इसके बाद उत्तर संधि विधायक एक और सूत्र है हसीचा। ठीक, उसको आप